हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। तो आज मैंने दो स्टॉक्स ट्रेड किया था। पहला था पावर ग्रिड, दूसरा था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो वन बाय वन हम लोग दोनों स्टॉक्स का लॉजिक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड, व्हाट डिड आई सॉ इन 5 मिनट टाइम फ्रेम? आई सॉ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव एंड आफ्टर दैट आई सॉ अ रिट्रेसमेंट। जैसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा, फिर मुझे रिट्रेसमेंट दिखा, तो मैंने कहीं इधर ब्रेकआउट के आसपास एंट्री करा और एट दी डे एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा जो एसएल था वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। तो ना इधर मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ ना ही कुछ लॉस हुआ। अनदर स्टॉक वो था गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी एक्चुअली मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा ये पर्टिकुलर बेस ब्रेकआउट दिया था, राइट। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो ये एक पर्टिकुलर गैप एरिया था, राइट। ये एक गैप एरिया था और गैप एरिया के आसपास से यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपसाइड मूव आया, उसके बाद एक काउंटर मूव आया। काउंटर मूव के बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर जो ट्रेंड था वो एक बुलिश डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर ट्रेंड वापस से चलने लगा, राइट। तो फिर मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करा और फाइनली मुझे इस पर्टिकुलर बेस का ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है यहाँ का ब्रेकआउट दिखा। तो फाइनली इस 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर मैंने अपनी एंट्री बनाई और एट दी डे एंड इसमें मुझे कुछ ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया। सो टोटल प्रॉफिट फॉर द डे वाज अराउंड 35,000 आई गेस। तो आई हैव सेलेक्टेड फ्यू स्टॉक्स फॉर टुमारो, सो लेट्स सी वन बाय वन। सो पहला स्टार था स्ट्राइड्स फार्मा फॉर टुमारो। सो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, राइट, एंड फाइनली आज एक बुलिश क्लोजिंग हुआ है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर स्ट्राइड्स फार्मा निकलता है तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। Another stock is Aurobindo Pharma. In Aurobindo Pharma, we are seeing a formation of a bearish kind of structure. Let me just draw the structure over here. So this is our resistance area, right? Sorry, this is the support area. This is the resistance area, right? And if I will show you with an indicator, if I add the indicator RSI here, right? तो RSI में दिख रहा होगा यहाँ पे डाइवर्जेंस है। प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो हमें लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहा है। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, देर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द प्राइस एंड द इंडिकेटर। सो ऑरो फार्मा अगर कल के दिन अगर आज के इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के लो के नीचे कल निकलता है तो ऑरो फार्मा में हम लोग एक वेरी स्ट्रेट प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज बर्जर पेंट। बर्जर पेंट शायद मैंने कल भी दिया था आप लोगों को। तो ये स्टॉक कल के दिन और भी अच्छा मूव दिखा सकता है क्योंकि फाइनली इस पर्टिकुलर बेस का एक ब्रेकआउट आ चुका है और फाइनली एक जो ये पर्टिकुलर ग्रीन बुलिश कैंडल का क्लोजिंग आया विच इज़ अ पेन बार कैंडल। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग बर्जर प्रिंट में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज एल एन टी। एल एन टी में दिख रहा होगा आपको कि द स्टॉक इज trading in a tight range near all time high, right? And if this particular base is taken out tomorrow, that is if the low of this particular red candle is breached tomorrow, we can plan to take shorting trades on LT. Another stock is PEL. In PEL also we are having similar kind of structure. We saw an impulsive move towards downside and after an impulsive move we saw a retracement, and here the stock is completely moving sideways. But today we are seeing a quite bearish closing for the day. So if the low of this particular red candle is being taken out tomorrow, we can plan to take shorting trades on PEL. जो दूसरा स्टॉक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख रहा होगा, ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। ये एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन सा हुआ, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रेकडाउन यहाँ पे सक्सीड नहीं कर पाया क्योंकि बायर्स इमीडिएटली मार्केट को डोमिनेट करने लगे। तो सपोर्ट जोन के आसपास से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग के स्ट्रॉन्ग मूव दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 4 दिन से एक ही टाइट रेंज में फंसा हुआ है और आज का जो कैंडल है ये पिन बार काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी काइंड ऑफ कैंडल है ये। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो रिलायंस में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग। तो इसमें दिख रहा होगा देर इज अ ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट, एंड द स्ट्रक्चर लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द रेजिस्टेंस ओवर हियर, बट the people who know about price action, here we can see a formation of an inverted head and shoulder, right. This is the shoulder, this is again the head, and this is again a shoulder, and finally there is a breakout of this particular pattern. So if the high of this particular green candle which is formed today, that is this particular candle, so if the high is taken out tomorrow, we can plan to take bullish trade on L&T Finance. Another, yeah, so these are the 7 stocks which I have selected for tomorrow. So if your setup is being formed in this particular stock, if you have a valid entry setup, then you guys can enter. If you guys do not have a valid entry setup or entry criteria which is back tested, so please don't enter, right. I hope this particular video would be helpful. Thank you. See you in the another video.